कहानी, जहां उस भूभाग का ये हिस्सा है जहां पानी का सदियों से संकट यहां पर रहा है, जिसके कारण सदियों से यहां के लोग पानी के संकट से जूझते आ रहे हैं। नहरी पानी आने के बाद हालात कुछ यहां सुधरे जरूर हैं, लेकिन फिर भी जल संकट यहां पर बरकरार है। जिले की ग्राम पंचायत अलगपुरा ने पेयजल के क्षेत्र में सफलता की एक नई शुरुआत की है और इस गांव के लोगों ने आपसी सहयोग और मदद से न केवल जल संकट दूर किया, बल्कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता और बेहतर वितरण प्रणाली की बदौलत एक मॉडल गांव बनकर के ये पूरा इलाका उभरा है। इसे देखकर अब जिला प्रशासन इस व्यवस्था को जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में लागू करने की योजना भी बना रहा है। तो यानी कि पानी के संकट को दूर करने के लिए इस गांव की, इस पूरे इलाके की जो व्यवस्था थी वो कैसे है, कितना बदलाव आया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। डीडवाना जिला खारे पानी की पट्टी पर स्थित है और इस वजह से यहाँ का भूमिगत जल खारा और अनुपयोगी है। जिले के गांवों का भूमिगत जल भी खारा है। जिले में कोई नदी, नहर या पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। इस वजह से इस जिले में सदियों से पानी का संकट बना रहा है। डीडवाना जिले में साल 2021 में केंद्र और राज्य सरकार और जापान की एक कंपनी के सहयोग से 2,938 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी नहर योजना लाई गई। इस योजना से जिले के 7 शहरों और 986 गाँवों तक हिमालय का मीठा पानी पहुँचाया गया और घर घर में पेयजल कनेक्शन जारी किए गए। इसी दौरान सरकार ने नहरी पानी का वितरण करने, उसका रखरखाव करने और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सौंप दी। ज्यादातर जगहों पर ये समितियां बनाई गईं, लेकिन ये समितियां पानी वितरण प्रणाली को संभाल नहीं पाईं। मगर अलगपुरा ग्राम पंचायत की जल एवं स्वच्छता समिति ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके तहत समिति की तरफ से पेयजल व्यवस्था के लिए ग्रामीणों से 100 रुपए प्रति महीने शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही पानी वितरण तंत्र से जुड़े गांव के 3 लोगों को रोजगार भी दिया गया है। ये 3 कार्मिक ही पूरी पंचायत में पेयजल से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। अलगपुरा सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामीणों की इस VWSC समिति ने ग्राम पंचायत में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं को बनाने, लागू करने, मैनेज करने, चलाने और रखरखाव करने के साथ साथ पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। और आज 3 साल गुजरने के बाद भी ये समिति पानी वितरण और प्रबंधन का काम सफलतापूर्वक कर मॉडल के रूप में स्थापित हो गई है। डीडवाना जिला सदियों से ही पानी के संकट से ग्रसित रहा है और गांव और ढाणियों में भी पेयजल का काफी कमी रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में जब से नहरी परियोजना के तहत पानी पहुंचा है, उसके बाद से गांवों के हालात बदलने लगे हैं और अलगपुरा एक ऐसा आदर्श गांव बनकर के उभरा है जहां खुद गांव के लोग ही पूरा पेयजल वितरण तंत्र को संभाले हुए हैं और गांव के लोग ही गांव-गांव में जल का वितरण का काम कर रहे हैं। क्या थी ये पूरी योजना और किस तरह से लोगों की ये सदियों पुरानी समस्या दूर हुई, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ नहरी विभाग के सहायक अभियंता। इनसे हम बात करते हैं कि क्या था पूरा ये योजना और अब किस तरह से काम किया जा रहा है। सर, योजना के बारे में बताइए। हमारे डीडवाना कुचामन जिला, पूर्ववर्ती नागौर जिला, यहाँ की मुख्य समस्या थी जो यहाँ का भूजल है उसका स्तर काफी नीचे था। उसमें फ्लोराइड की मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा, TDS की मात्रा BIS तय मानक से काफी ज्यादा थी। वो पानी पीने लायक नहीं था। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा एक जायका वित्त पोषित परियोजना लाई गई, जिसके तहत पोंग डैम से नोखादया होते हुए नहर का पानी, इंदिरा गांधी नहर का पानी डीडवाना क्षेत्र में लाया गया, जिसके तहत सरकार द्वारा डीडवाना उपखंड में 65 उच्च जलाशय, 7 पंप हाउस बनाए गए और इनमें से एक हमारा अलगपुरा ग्राम पंचायत है, जिसके अंदर 2.5 लाख लीटर क्षमता का एक उच्च जलाशय बनाया गया और इस ग्राम पंचायत में 648 कनेक्शन जारी किए गए ताकि लोगों को एक स्वच्छ पीने योग्य पानी मिल सके। जो लोगों में फ्लोराइसिस की समस्या थी उनसे निजात पाया जा सके और विगत 3 वर्षों से यहाँ की जो VWSC समिति है, आगामी JJM परियोजना है, जायका परियोजना है, सभी परियोजना के ओंडम का कार्य समिति द्वारा किया जाना है और सरकार का उद्देश्य है कि जन सहभागिता भी इसका एक हिस्सा बने ताकि लोग एक अपनापन फील करें इसके अंदर और जो पानी है वो सब लोगों तक पहुंचे, जिसके तहत इस ग्राम पंचायत की VWSC समिति द्वारा 3 वर्ष से बेहतरीन कार्य किया जा रहा है और यह एक डीडवाना कुचामन जिले की एक आदर्श ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति है, जिसके द्वारा संपूर्ण तंत्र का रखरखाव किया जा रहा है। ग्रामीणों से पेयजल शुल्क लिया जा रहा है, इसमें मेंटेनेंस के लिए काम आता है। ग्राम के अंदर कोई भी समस्या हो पेयजल से संबंधित तो संबंधित समिति अध्यक्ष ग्राम पंचायत द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है और डेली जो पानी का एक शेड्यूल बना हुआ है उसके तहत लोकल लोगों को रोजगार देकर पानी का वितरण किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस समिति का मॉडल है और जो इस ग्राम की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से बाकी लोग इसको अपनाएं
और इसको देख के मोटिवेट हों बाकी ग्राम पंचायतें भी, ताकि जो सरकार का उद्देश्य है जिसमें जन सहभागिता भी है, तो उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। हमारे साथ अलगपुरा के सरपंच भी मौजूद हैं, श्रवण राम जी। इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने समिति बनाई और किस तरह से ये पूरा जो तंत्र है, जो विकसित इन्होंने किया है, किस तरह से काम करता है। सरपंच साहब, ये समिति कब बनाई थी और किस तरह से ये पूरा काम हो रहा है? ये 2021 में जैसे नहर का कनेक्शन हो रहे थे, उस समय समिति बनी और 16 आदमियों की समिति बनी थी। उसमें 6-7 औरतें भी है, बाकी आदमी भी है। वो समिति बराबर अच्छा काम कर रही है और बराबर उनकी मीटिंगें भी होती है। और 3 आदमी लगा रखे हैं अलग अलग गांव के वाइज, जैसे वाल खोलते हैं और वाल खोलने के बाद में हर घर में पानी जाता है, कोई समस्या नहीं। जो फ्लोराइड से निजात मिली है और गवर्नमेंट का जो जायका की योजना थी, शानदार योजना से आज हम गाँव वाले पानी पी रहे हैं। गाय भैंस पशु उनके गौशाला में भी शानदार व्यवस्था है, हर जगह पानी की व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं। और 100 रुपये कनेक्शन का हम लेते हैं और लेने के बाद में उस समिति का खाता है, उसका समिति के खाते में जमा करते हैं और उस खाते से उन 3 आदमी को पेमेंट करते हैं और बहुत अच्छी है। ऐसे सब गाँवों का सहयोग भी होता है और जन सहयोग से। मतलब जो आप जो शुल्क लेते हैं, वो वापस मेंटेनेंस में, वाल सुधारने में या किसी पाइपलाइन को दुरुस्त करने में वापस काम में लिया जाता है? जी, जैसे भी कोई वाल की, अभी जैसे हमें झाड़ोद में बूस्टर लगाना पड़ा, तो हमें 20-21 हजार की मोटर ली और मोटर लेकर उसे पंपिंग किया पानी। पंपिंग करने से हर घर में बाथरूम तक पानी जाने लग गया। उससे छोटी-मोटी वाल लगाए, 5-7 वाल खरीदे, तो हम हमारी समिति से खरीदे। तो हम आराम से खरीदे, किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे गाँव की खुद की समिति, खुद के पास पैसा, आज भी 2 पंचायत के अंदर 2 लाख रुपए के लगभग उनका फंड पड़ा है और वो कोई काम में आता है तो ये समिति के आदमी जाते हैं, उनको हम पेमेंट करना है, उनका पेमेंट भी हम हर 2-3-4 महीने में पेमेंट करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति भी है जो खुद इस पाइपलाइन को, इसको पूरे प्रोजेक्ट को जो है वितरण तंत्र को संभालते हैं, खुद ही पाइपलाइन के जो वाल है उसको खोलते हैं। इनसे हम जानते हैं किस तरह से ये काम करते हैं पूरा। आप बताइए किस तरह काम करते हैं? देखो, मेरा सुबह का टाइम होता है, सुबह 7 बजे हम पानी वितरण करते हैं अलगपुरा में और 1 घंटा अलगपुरा में देते हैं, फिर झाड़ोद, फिर चाणवास और फिर डेर के डानी और वो डोडवाड़ियों की डानी और जाखड़ों का बास। मतलब हमारे गांव में 8 जोन बने हुए हैं। 8 जोनों में पानी जाता है दिन भर, मतलब 1-2 बजे करीब कंप्लीट होता है हमारा काम और हम 3 आदमी काम करते हैं। मैं खुद काम करता हूँ, एक झाड़ोद में और एक जाखड़ों डानी और चाणवास काम करते हैं। और हमारी जो समिति बनी हुई है, वो समिति इसका रख रखाव करती है। अच्छा, हमारे को जो पेमेंट है समिति के थ्रू होता है और हम हर घर से 100 रुपये शुल्क लेते हैं पानी की। और वैसे हमारे घर में, हमारे गांव में कुछ लोग हैं जो नहीं देते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग टाइम पर शुल्क देने वाले हैं। यही गांव के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आप बताइए कि पहले जब खारा पानी आता था, पानी में खारापन था, पानी पूरा भी नहीं हो पाता था। अब नहर का पानी आने के बाद, मीठा पानी गिरने के बाद गांव के क्षेत्रों में किस तरह से समाधान हुआ है, किस तरह से जीवन शैली में बदलाव हुआ है? देखो, पहले भी क्या है, थोड़ा सा फ्लोराइड था पानी, तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में तो था, कई गाँवों में नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। और 2021 में जो नहर आई थी और नहर का ये पानी सप्लाई हो रहा है, तो पूरे पशु भी बहुत स्वस्थ रहते हैं और मतलब इंसान भी बहुत स्वस्थ रहते हैं। क्यों, पहले घुटनों में दर्द आता था और आता था, अभी फ्लोराइड थी, मतलब फिल्टर वगैरह तो था नहीं, तो इसलिए अब नहरी पानी में थोड़ा सा उबाल के पीते तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये लोग उबाल के वापस ठंडा करते हैं, ठंडा करके अगर कैन में डाल लेते हैं ना, तो ये फिल्टर सब फेल है इसके सामने, नहरी पानी के सामने। तो हमारे गांव में तो पहले अच्छी व्यवस्था नहीं थी पानी की, फ्लोराइड था काफ़ी और पानी भी दूर से लाना पड़ता था। और ये जो नहरी व्यवस्था होने के बाद में हर घर में पानी अच्छी तरह से पहुंच रहा है, कोई पानी की कोई भी शिकायत नहीं है। घर से हर घर से हर नल का शुल्क लिया जाता है, जिससे रख रखाव का मतलब अरेंजमेंट होता है। अलगपुरा ग्राम पंचायत में बनाई गई VWSC समिति ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पंचायत की सूरत ही बदल गई। यहाँ तैयार की गई पेयजल आपूर्ति की प्रणाली से ग्रामीणों को जहाँ शुद्ध पेयजल मिल रहा है, वहीं पेयजल की समस्या भी समाप्त हो गई है। गांव में रोजाना 1 से 2 घंटे तक पानी की सप्लाई होती है। इससे पूरी ग्राम पंचायत से जुड़े हर गाँव और ढाणी में घर घर तक पेयजल की निर्बाध आपूर्ति हो रही है। इससे किसी जमाने में पानी के लिए दूर दराज के कुओं से पानी भरकर लाने वाले पंचायत के सभी परिवारों को अब शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले क्षेत्र में पानी की विकट समस्या थी, अब हर घर में पानी है।
गांव वाले शुद्ध पानी पी रहे हैं, जिससे पानी से होने वाली बीमारियों पर भी रोक लगी है। दूर लेता था, माथे पर लेते थे और अब भी बहुत अच्छे हो गए। कहाँ से लाते थे पहले पानी? गुमाई कुआ पर भी लेता, एक सारे कुएं करके भी पर लेता। कितने साल तक लाया? बचपन से लाते थे किसी जमाने? बचपन में ले आया, मैं तो टाया जी दिनों ले आया, 10 साल में खारो पानी हो टकुआ को पर मीठो लेना पड़ता। और अब भी कौन लेना पड़े बिल्कुल भी। अब तो ठेठ एकदम नल में पानी आवे पूरे दिन, सुबह 1-1.5 घंटा मीठो पानी आ जावे, पूरा सर जावे, होद में आवे तो पूरा सर जावे। बहुत बदलाव है गाँव में, तो वहाँ के तो हर घर में ही आ गयो। पहले माने टैंकर भी लेना पड़ता और 1 किलोमीटर जाके पीने के लिए मीठो पानी कोई कुआ मीठो वो लाना पड़ता सिर पर। और अभी आज 3 साल से माके बहुत सुख हो गयो। उन्नाला के माने माके पानी सरतो भी कोनी, तो टैंकर अड़वा था। और ये मीठो पानी आने के बाद पूरे दिन आवे, तो सुबह भी आवे, शाम को भी आवे। ये मीठा पानी नहर का पानी आया कितने सालों पहले आया था? वो शायद 3 साल हो गया होगा, 3 साल हो गया। हमारे गांव में बहुत सुविधा हुई है कि हमारे पानी आ रहा है, सब पी रहे हैं उनको पानी को। और पहले पानी गड़ा गड़ा लेते थे सर से, कहीं दूर से 1 किलोमीटर दूर से लेते थे। अब बहुत सुविधा है, जैसे पहले फ्लोराइड था पानी में, अब बिल्कुल भी नहीं है। और पानी पीने के लिए बहुत अच्छा पानी है। अब तो बहुत ज्यादा कम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फ्लोराइड ज्यादा था पानी में, उससे है ना बच्चों में बुजुर्गों में ज्यादा बीमारी थी। अब तो बहुत फर्क पड़ा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पानी की सप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बहुत सारी बीमारी थी, अब तो बहुत कम हो गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रामीणों को शामिल कर बनाई गई VWSC समिति 3 साल से अलगपुरा पंचायत में पेयजल व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है और अब इस कामयाबी से उत्साहित होकर जिला प्रशासन ने इस व्यवस्था को जिले की सभी पंचायतों में लागू करने की योजना बनाई है। NDTV राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट।